हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की कठिन से कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और सबसे खास बात, मैं आपको इस क्लास में इंग्लिश पढ़ने का वो तरीका बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश की कठिन मीनिंग को पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए यहाँ पर लिखा है CON। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CON लिखा मिले तो हम लोग CON को पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं? कन। ये जो हमारा CON है ये हमारा कोड है। अब सवाल ये है कि इंग्लिश में कोड किसे कहते हैं? तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमको उसका सही उच्चारण नहीं पता होता। तो हमें काम करना है कोड पे। अगर आपने कोड पे काम कर लिया तो आप 100% इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? CON कन, VIN विन, CING ING को पढ़ते हैं इंग, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? सिंग। पूरी मीनिंग कन्विंसिंग, कन्विंसिंग, कन्विंसिंग। कन्विंसिंग का मतलब होता है ठोस, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कन्विंसिंग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे दो कोड हैं। पहला कोड है PRE और दूसरा कोड है TION। PRE को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं प्री, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर PRE लिखा मिले तो हमें पढ़ना होता है प्री। और TION इसे हम लोग पढ़ते हैं शन, यानी आपको कहीं पर TION लिखा मिले तो आपको पढ़ना है शन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? PRE प्री। PA इसे हम लोग पढ़ेंगे पे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ज्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। किसका काम करता है? एक ही मात्रा का। प्री पे RA, यहाँ पर भी जो ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा, तो मीनिंग बनी रे। TION शन, प्रीपेरेशन, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रिपरेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे दो कोड हैं। पहला है UN और दूसरा है BLE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर BLE लिखा मिले तो हम लोग BLE को पढ़ते हैं बल, और शुरुआत में लिखा है UN, इसे हम लोग पढ़ेंगे अन। क्या पढ़ेंगे? अन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? अन, IMA इमे। ये जो ए है वो भी एक ही मात्रा का काम करेगा। अन इमे, GIG, अन इमे जी NA ने, BLE बल। पूरी मीनिंग अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल। अनइमेजिनेबल का मतलब होता है अकल्पनीय, यानी आप जिसकी कल्पना ना कर सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनइमेजिनेबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है GST पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर GST लिखा मिले तो हम लोग GST को पढ़ते हैं टा। ये हमारा कोड है। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? FRI फ्राई, इसे क्या पढ़ेंगे? फ्राई। GST टा, फ्राइट, और आगे ही EN, फ्राइटन। ED, अगर आपको आखिरी में कभी ED लिखा मिले तो हम लोग ED को पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं? डा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? फ्राइटेंड, फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब होता है भयभीत, जिसे हम लोग कहते हैं डरा हुआ, तो पूरी मीनिंग फ्राइटेंड। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे शुरुआत में लिखा है CO। CO को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कॉ। क्या पढ़ेंगे? कॉ। इसे हम लोग को नहीं पढ़ेंगे। और R दो बार लिखा है। अब आपको यहाँ पे एक नियम याद रखना है। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर दो बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं, पढ़ते एक बार है। कहने का मतलब R दो बार लिखा है लेकिन कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? कोरे, क्योंकि आगे ई है, और S कोरस। PON इसे पढ़ेंगे पॉन। क्या पढ़ेंगे? पॉन। कोरिस्पॉन्ड, DING डिंग। पूरी मीनिंग कोरिस्पॉन्डिंग, कोरिस्पॉन्डिंग, कोरिस्पॉन्डिंग। कोरिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है पत्राचार, यानी पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, उसे हम लोग कहते हैं कोरिस्पॉन्डिंग। अगर आपके सामने कभी भी बड़ी मीनिंग आ जाए तो आप उसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़िए। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे शुरुआत में लिखा है COM, ये भी हमारा कोड है। COM को पढ़ते हैं कम। क्या पढ़ते हैं? कम। तो मीनिंग क्या बनी? COM कम, PA इसे यहाँ पे पढ़ेंगे पै। कम पे, NI नी, ON इसे यहाँ पे पढ़ेंगे अन। पूरी मीनिंग कंपेनियन, कंपेनियन, कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब होता है साथी, जिसे हम लोग दोस्त भी कहते हैं। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कंपेनियन, कंपेनियन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा कोड है AU। अगर आपको AU लिखा मिले तो हम लोग AU को पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। और शुरुआत में लिखा है IN इन, आगे AU है इनो। GU इसे हम लोग पढ़ेंगे ग्यू। RA रे, TION शन, ये भी हमारा कोड है, इसे क्या पढ़ते थे? शन। तो मीनिंग क्या बनी?
इनॉग्यूरेशन, 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 इनॉग्यूरेशन का मतलब होता है उद्घाटन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इनॉग्यूरेशन, इनॉग्यूरेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है BLE और आपको पता है कि BLE को क्या पढ़ना है? बल। तो मीनिंग क्या बनी? IMPO, इसे पढ़ेंगे पॉ, और एस हमारा 2 बार है, कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। और आगे है आई इम्पॉसी, BLE बल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, यानी जो चीज संभव ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है AI पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर AI लिखा मिले तो जो हमारा AI होता है वो एक ही मात्रा का काम करता है। किसका काम करता है? एक ही मात्रा का। तो मीनिंग क्या बनी? PLAI, प्ले, और आगे N है प्लेन, TIVE, इसे पढ़ते हैं ट्यू। क्या पढ़ते हैं? ट्यू, प्लेन ट्यू। LY को तो पढ़ते हैं ली। पूरी मीनिंग प्लेंटिवली, प्लेंटिवली, प्लेंटिवली। प्लेंटिवली का मतलब होता है शोकपूर्ण, यानी दुख से भरा हुआ। तो पूरी मीनिंग प्लेंटिवली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। QUA, इसे हम लोग पढ़ते हैं क्वा, यानी QUA को क्या पढ़ना है हमें? क्वा। LI ली, क्वाली। FI फी, क्वालीफी। CA, इसे पढ़ेंगे के। TIUN, इसे क्या पढ़ते थे? शन। तो पूरी मीनिंग क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब होता है योग्यता, जिसे हम लोग काबिलियत भी कहते हैं। तो पूरी मीनिंग क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। AD, इसे पढ़ेंगे एड। VER, इसे पढ़ेंगे वर। यहाँ पे जो ER लिखा है वो अर का काम करेगा, यानी ER हमारा कोड होता है। तो मीनिंग क्या बनी इतनी? एड वर। TITSE, इसे यहाँ पे पढ़ेंगे जा। क्या पढ़ेंगे? जा। तो इतनी मीनिंग एडवर्टीज, MENT, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है इश्तेहार, जिसे हम लोग प्रचार भी कहते हैं। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DIS, डिस, EN, इसे पढ़ेंगे इन। डिस इन। GA, इसे पढ़ेंगे गे। GE, इसे पढ़ेंगे जा। पूरी मीनिंग डिसइंगेज, डिसइंगेज, डिसइंगेज। डिसइंगेज का मतलब होता है मुक्त करना। पूरी मीनिंग क्या बनी? डिसइंगेज, डिसइंगेज। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है AU, और आपको पता है कि AU को क्या पढ़ना है? और आगे लिखा है GST, GST को क्या पढ़ते थे? टा। तो पूरी मीनिंग HAU हॉ, GST टा, हॉट। ILY हॉटिली, हॉटिली, हॉटिली। हॉटिली का मतलब होता है गर्व से। पूरी मीनिंग क्या बनी? हॉटिली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है BLE, और आपको पता है कि BLE को हमें क्या पढ़ना है? बल। तो हमने लिख दिया बल। IN, इन, VIN, विन, इन विन। CIC, BLE बल। इनविंशिबल, इनविंसिबल, इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है अजेय, यानी जो हर युद्ध जीतता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनविंसिबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एनी में, TIT, मेटी। CU, इसे हम लोग पढ़ेंगे क्यू, ये हमारा कोड है। अगर आपको बीच में CU लिखा मिले तो हम लोग उसे पढ़ते हैं क्यू। क्या पढ़ते हैं? क्यू। और आगे है OUS, OUS भी हमारा कोड है, इसे हम लोग पढ़ते हैं अस। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? अस। तो मीनिंग क्या बनी? मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस का मतलब होता है कुशल, यानी जो अपने काम पे एक परफेक्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेटिक्यूलस। अब हम आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PA, इसे हम लोग पढ़ेंगे पै, NI नी, पैनी। CK हमारा कोड है। अगर आपको कहीं पर CK लिखा मिले तो CK को पढ़ते हैं का। तो मीनिंग क्या बनी? पैनिक, ED, इसे पढ़ना था डा। पूरी मीनिंग पैनिक्ड, पैनिक्ड, पैनिक्ड। पैनिक्ड का मतलब होता है घबराया हुआ। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? पैनिक्ड।